Guys, welcome back to Learn with Sneha. So now we'll start with BANC 131 Anthropology and Research Methods. Starting with Block 1, Unit 1, which is Definition, Scope, and Significance of Anthropology. So let's start with Introduction. एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी डिसिप्लिन है जो मानव जीवन दैट मीन्स ह्यूमन लाइफ को हर एंगल से समझने की कोशिश करता है फिजिकल कल्चरल सोशल लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल ये सब्जेक्ट दुनिया के सभी सोसाइटीज़ और उनके एवोल्यूशन को समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसका अल्टीमेट गोल होता है ह्यूमन बींग्स को समझना इन टोटल राइट कमिंग टू डिफाइनिंग एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस ये एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमंस का एनालिसिस करती है इसमें चार मेजर ब्रांचेस होते हैं फर्स्ट बायोलॉजिकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सेकंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थर्ड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड फोर्थ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कमिंग टू होलिस्टिक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक बोला जाता है क्योंकि ये ह्यूमंस को पूरे सिस्टम के रूप में देखता है फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी को सिर्फ उसकी इकोनॉमी या रिलीजन से एनालाइज नहीं करता बल्कि उन सब चीज़ों को इंटरकनेक्टेड मान के स्टडी करता है फिजिकल ट्रेट से लेके लैंग्वेज रिचुअल्स बिलीव्स और इन्वायरमेंट तक सब कुछ इन्वॉल्व होता है सेकेंड इज कंपेरेटिव साइंस एंथ्रोपोलॉजी एक कंपैरेटिव साइंस भी है जिसका मतलब है कि ये अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटीज़ को कंपेयर करके उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस निकालता है ये कंपैरिजन हेल्प करता है समझने में कि किस तरह ह्यूमन बिहेवियर इवॉल्व हुआ है क्रॉस टाइम एंड स्पेस देन कम्स फील्ड वर्क मेथड इस डिसिप्लिन का कोर मेथड है फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजिस्ट डायरेक्टली कम्युनिटीज़ के साथ रहकर उनकी डेली लाइफ ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं ये रियल वर्ल्ड डेटा प्रोवाइड करता है जो थ्योरीज को प्रैक्टिकली वैलिडेट करने में हेल्प करते हैं लेट्स कम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड फर्स्ट वन इज कल्चरल रिलेटिविज्म कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है हर कल्चर को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझाना बिना जज किए एंथ्रोपोलॉजी सिखाता है कि कोई भी कल्चर सुपीरियर या फिर इंफीरियर नहीं होता सबका अपना लॉजिक और हिस्ट्री होती है देन कम्स अप्लाइंग एंथ्रोपोलॉजी देन कम्स नेचर नर्चर डिबेट ये डिबेट इस बात पर फोकस करती है कि ह्यूमन बिहेवियर जीन्स मतलब नेचर से आता है या इन्वायरमेंट और अपब्रिंगिंग मतलब नर्चर से एंथ्रोपोलॉजी दोनों एंगल्स को कंसिडर करती है क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में देन कम्स अप्लाइंग एंथ्रोपोलॉजी टू सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम्स एंथ्रोपोलॉजी थियोरेटिकल ही नहीं अप्लाइड भी होती है इसका मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को रियल लाइफ इश्यूज जैसे हेल्थ केयर एजुकेशन माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज जेंडर इक्वालिटी में अप्लाई किया जा सकता है फॉर बेटर सॉल्यूशंस नाउ वी हैव यूनिवर्सल वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लोर करता है कि कौन से ह्यूमन ट्रेट्स यूनिवर्सल हैं जैसे लैंग्वेज फैमिली सिस्टम्स और कौन से कल्चर स्पेसिफिक जैसे मैरिज रिचुअल्स फूड हैबिट्स ये नॉलेज हेल्प करता है इन बैलेंसिंग जनरलाइजेशंस और पर्टिकुलरिटीज ऑलराइट नाउ लेट्स कम now let's study scope of anthropology and first one is urban anthropology ये फील्ड मॉडर्न सिटीज़ में लोगों के बिहेवियर आइडेंटिटीज़ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और अर्बन प्लानिंग को स्टडी करता है जैसे कि स्लम्स में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल या माइग्रेशन ट्रेंड्स देन कम्स एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स स्कोप में मेथड्स भी आते हैं जैसे एथनोग्राफी इंटरव्यूज मैपिंग जर्नोलॉजी एट्सेट्रा ये सब मेथड्स ह्यूमन लाइफ को इन डेप्थ एनालाइज करने के टूल्स होते हैं देन वी हैव बिजनेस मैनेजमेंट एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ बिजनेस वर्ल्ड में भी हो रहा है जैसे कंज्यूमर बिहेवियर समझने में या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इम्प्रूव करने में कंपनीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हायर करती हैं टू डिज़ाइन बेटर वर्क स्पेस या एड कैंपेन्स देन कम्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट जब नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर आता है जैसे फ्लड्स अर्थक्वेक्स
एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करता है समझने में कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और उनकी कल्चरल नीड्स क्या होती हैं पोस्ट डिज़ास्टर। इससे रिलीफ प्लानिंग और रिहैबिलिटेशन बेटर हो सकता है। कमिंग टू बायोलॉजिकल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये ब्रांच ह्यूमन बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और एडाप्टेशन स्टडी करती है, जैसे ह्यूमन एंसेस्टर्स का फॉसिल स्टडी या एनवायरनमेंट के साथ फिजिकल चेंजेस। एंड वी हैव आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये पास्ट सिविलाइजेशंस के टूल, आर्ट, आर्किटेक्चर और रिमेन्स स्टडी करता है, हमें समझाने के लिए कि पुराने लोग कैसे जीते थे। इसका मेन सोर्स होता है मटेरियल रिमेन्स। नाउ वी हैव सिग्निफिकेंस। एंथ्रोपोलॉजी की सिग्निफिकेंस इसमें है कि ये ह्यूमन डिवर्सिटी को समझने, रिस्पेक्ट करने और प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ कल्चरल क्लैशेस हो रहे हैं, वहाँ एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस डेवलप करने में। इससे हम बेटर सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं। एंड लास्ट वी हैव समरी। एंथ्रोपोलॉजी एक वास्ट और मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो ह्यूमन बींग्स को होलिस्टिक, कंपैरेटिव एंड फील्ड बेस्ड मेथड्स के ज़रिए स्टडी करता है। इसका एप्लीकेशन डाइवर्स फील्ड्स में है, फ्रॉम अर्बन लाइफ टू डिज़ास्टर रिलीफ, फ्रॉम एंशियंट टूल्स टू मॉडर्न ब्रॉड रूम्स। इसका सबसे बड़ा रोल है ह्यूमंस को समझाना, to make the world a more inclusive and informed place. And we are done with Unit 1, guys. Thanks for watching. For any doubts or any question, you can comment. Thank you for watching.